हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आप सभी अच्छे से जानते हो कि अपकमिंग एक वैकेंसी होने वाली है, वो है लेब असिस्टेंट। और लेब असिस्टेंट सीईटी से बाहर भर्ती रहने वाली है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लास्ट बार भी मैंने आपको बताया था कि लेब असिस्टेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये 3 तरीके से वैकेंसी रहने वाली है। एक तो हमारे सामने जब ये वैकेंसी आएगी तो ये साइंस से रहने वाली है। दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है इसमें ज्योग्राफी, और इनमें से एक सब्जेक्ट जो अलग रहेगा वो रहेगा होम साइंस। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट में रहती है, लास्ट बार जैसा रहा। तो अब हम आज के सेशन में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी पे। स्टूडेंट्स की एक बड़ी डिमांड है कि सर ज्योग्राफी का एक लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर ज्योग्राफी की हम बात भी करते हैं तो ज्योग्राफी अगर प्रॉपर वे में हम कैसे पढ़ें या कौन हमें पढ़ाएगा ताकि हमारा ज्योग्राफी को लेके भाई सिलेक्शन हो सके, या ज्योग्राफी को लेके हमारी जो चिंता है वो दूर हो सके। तो देखो, कौन होंगे ज्योग्राफी के महारथी। तो सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप किससे पढ़ते हो। देखो, 2 चीज़ें मैटर करती है। एक तो मैटर करती है फीस और एक मैटर करती है फैकल्टी। अगर आप फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, फीस के साथ, तो आपको फैकल्टी अच्छी नहीं मिलती है, और फैकल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो फिर फ़ी अच्छी नहीं मिलती है ना। यानी कि एक ऐसा बीच का रास्ता देखें हम कि सर हमारे लिए ये आराम से क्या हो सके, एक्सेस लेने लायक हो सके, पढ़ने लायक हो सके। तो मैं आपके साथ बात करता हूँ कि ऐसा कौन महारथी जुड़ेगा आपके साथ जो ज्योग्राफी में आपको सिलेक्शन को लेके सुनिश्चित करा सके। ठीक है, हमारे पास लेब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ठीक है सर, आपने बताया 3 तरीके से पूछा जाना है ये, जैसे साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस। ठीक है, अब ज्योग्राफी में हमारे पास 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पेपर, तो ज्योग्राफी में हमारे पास 2 पार्ट रहने वाले हैं, ए और बे। ए भाग में रहेगा 100 अंक का और बे भाग रहेगा 200 अंक का। ठीक है सर, ये बात ध्यान दे, 100 अंक 200 अंक, इस प्रकार से हमारे पास 300 अंक का पेपर होगा। यानी यह सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला, साहित्य, यानी एक ही बात है। सामान्य ज्ञान में इतिहास, कला और ज्योग्राफी राजस्थान की, ये पार्ट ए रहेगा, 100 अंक का रहेगा। और ज्योग्राफी मेन आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, भाग बी, या हम वैसे कह सकते हैं भाग बे, ये रहेगा 200 अंक का। तो 300 अंक आपके पास 3 घंटे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, यहाँ पे 50 क्वेश्चन रह सकते हैं और यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन। राजस्थान में यही पैटर्न है, 150 क्वेश्चन और 3 घंटे। ठीक है सर, ये बात हमारे सेट होती है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और आपके पास न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी है। ठीक है, ये एक बात ध्यान देनी होती है। अगर हम 40% नहीं लाते हैं तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। अब अगर किसी भाई को सिलेक्शन लेना है तो आप देखोगे थोड़ा सा कि सर ज्योग्राफी यहाँ पर भी है राजस्थान वाली, और यहाँ ज्योग्राफी में दिन रात का फर्क है। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो 200 अंक ये जरूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है और ये सब्जेक्ट बहुत बड़े लेवल का है। यहाँ पे बड़े लेवल का मतलब है 50 से 60 टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट एंड स्वीट है कि आप 1 महीने में पूरा कर लोगे, तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो राजस्थान वाला कॉमन पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ज्योग्राफी हो गया, ये पढ़ते ही आए हो आज तक। और ये जो इसका हम कहें कि भाई जो इसका मेन सिलेबस होगा, इसका वो सिलेबस थोड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैंने शो नहीं कराया। ये तो बात होगी आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो कि सर बात आती है हमें पढ़ाएगा कौन, हमें कौन पढ़ाएगा। तो देखो, अगर जो भी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी से लेके तैयारी करना चाहते हैं, ज्योग्राफी से लेके तैयारी करना चाहते हैं कि सर मुझे ज्योग्राफी से लेब असिस्टेंट बनना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं मुकेश स्वामी सर। मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा थोड़े से समय बाद। और मुकेश स्वामी सर नेट जेआरएफ है। ठीक है, नेट जेआरएफ आप समझ गए होंगे कि हमने जो भी फैकल्टी लेके आए हैं वो ऐसी फैकल्टी नहीं है। नेट जेआरएफ तो आप जिन्होंने ज्योग्राफी ले रखा है उनको पता होता है। ठीक है, पीएचडी, ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर वेटिंग लिस्ट में थे, और ये बेड लक कहें या सर का कुछ भी कहें कि एग्ज़ाम के पास जाके भी रह गए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट मतलब बहुत अच्छा खासा हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम के पास जाके भी। ठीक,
इंटरव्यू भी फेस किया, सब कुछ किया, और एक बार नहीं 2 बार, 2 टाइम्स। तो ये एक लक बन चुका होता है कभी कभी कि ठीक है भाई हमारा लक फैक्टर सही नहीं है तो फाइनल नहीं जा रहे। तो ये जो बेहतरीन फैकल्टी रहेगी, आपको ज्योग्राफी बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, बहुत लंबे समय का अनुभव है, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, आपको पता ही है हेल्पलाइन नंबर। और इसके अलावा ऐप के ऊपर मैसेज जरूर करें, ऐप पर मैसेज, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन मैं चेक करता हूँ। ऐप पे मैसेज करें, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। और इसके रिलेटेड बहुत जल्द आपको टीम से जो मिलाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डेमो वीडियो मिलेंगे, सब कुछ होगा, आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे, रूबरू, ठीक है। कतई टेंशन लेने की जरूरत कौन नहीं, ओके। आई होप ये बातें आपके पल्ले पड़ गई है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझोगे। देखो एक चीज़ बोल देता हूँ मैं, या तो आप सस्ते के चक्कर में फंस जाना, 1000-1500 रुपये में कोर्स मिलेगा, ज्योग्राफी किसी से भी पढ़वा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर अच्छी फैकल्टी के साथ जुड़ना, 1000-500 रुपये ज़्यादा लग जाए, देखो सस्ता होता है बार बार, महंगा होता है एक बार, ये कहावत है। देसी देसी रहता है, डालडा घी रहता है। डालडा घी चाहे 50 रुपये किलो ले आओ, चाहे 70 रुपये किलो ले आओ, 100 रुपये किलो ले आओ, वो देसी नहीं बन सकता। देसी के भाव आज 800, 900, 1000 रुपये, तो वो क्यों है आप समझ सकते हो। आप देसी घी खाना क्यों पसंद करते हो वो भी आपको पता है। तो क्वालिटी मैटर करती है मेरे साथियों, आपका देसी घी पेट खराब नहीं करता और बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही आपका अगर अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ोगे, तो आपका कैरियर बनेगा, भविष्य में जो आपका वैल्यूएबल टाइम है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है अच्छी टीम के साथ जुड़ोगे। और साइंस वालों के लिए तो मैंने वैसे ही पहले सौगात करा दी थी, तो सर की फ़ोटो भी नहीं लगाई, थोड़ा वेट करो 1-2 दिन का, देखते हैं क्या रहता है आपका रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद हम जल्दी आपको सर से मिलाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।